कि नहीं मेरा बाबू अब आ ही जाएगा, मतलब पूरा एकदम नीचे दम जोड़ दे रहे हैं। डिस्चार्ज हल्का हल्का हो ही रहा था। वो दिन याद करते ना तो आज भी रोना आता है यार। पता नहीं उस रूम से बाहर आते या ना बच्चा बाहर नहीं आया तो उस समय सीजर करना पड़ा, बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। बस ये साइड से ऐसे करके दिखाए और देखे, और हम 7 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। पानी कम है, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। यूरिन का रास्ता में बीगो लगाया गया। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कुछ भी। टहलना स्टार्ट किए, 10 के बीच में पीना स्टार्ट। मैडम बुलाए हैं तो नर्स हमको लेने के लिए आई। हे गाइस, तो आज मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, पोस्टमार्टम जर्नी शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ क्या कैसे हुआ, ऑपरेशन रूम में क्या हुआ। आज ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा। मैं शुरू से लेकर अंत तक सारा कुछ मैं एक ही ब्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आए। मेरा नाम रानी कुमारी हुआ और बेबी गर्ल मुझे हुई है। तो शुरू से मैं बताती हूँ। मेरे को डिलीवरी डेट जून था, जून से +7 दिन था और 14 जून से -7 दिन था। मुझे पेन नहीं आ रहा था, पेट नज़दीक आ रहा था और मुझे पेन नहीं आ रहा था। 10 को हॉस्पिटल गए, फिंगर टेस्ट हुआ, बोले कि अभी मुँह नहीं खुलाइए, 14 को एडमिट हो जाइएगा। 10 को तो घर चले आए, फिर 10 को नहीं 12 को फिर घर में भी पेन रहता था, में भी आगे रहता था पेन। फिंगर टेस्ट किए, बोले कि आज ही एडमिट हो जाओ। हम बोले मैडम अभी तो कोई नहीं है। बोले कि कोई आए हैं साथ में। बोले कोई नहीं है तो गार्जियन को लेके आना और एडमिट हो जाना, कपड़ा रख लेना। 14 को नहीं गए थे, 14 को पेन आया ही नहीं था। पेन मुझे 8-10 दिन से रह रहा था कमर में, पेट में, कमर में, पेट में। 17 या 18 को फिर गए। हम आपको तो एडमिट होने बोले थे। बोले कि थोड़ा सा वेट कर ले। फिर से चले आए, बोले मैडम एडमिट होने, हम नहीं हुए, फिर चले आएगा। वैसा ही पेन रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, दिन मतलब नज़दीक था पर पेन कंटिन्यू पेन नहीं हो रहा था। 21 तारीख को मैडम से हम बात किए तो बोले कि अभी तक एडमिट नहीं हुए। बोले कि नहीं मैम नहीं हुए हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है 23 को आ जाना। बोले अच्छा ठीक है मैम। 23 को नहीं गए। हस्बैंड को बोले बट बोले ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं दर्द होता है। 23 को नहीं पेन हुआ तो 24 को बोले फाइनली चलना है। और उस दिन था शायद सोमवार, हमको उस दिन छुट्टी था। उस समय सोमवार को ही छुट्टी मिलता था तो छुट्टी था। तो बोले कि अच्छा ठीक है सोमवार को ही चलते हैं। मस्त नहा खा लिए, रेडी हो गए। उस दिन बाल धो के भी नहाए, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्योंकि अब अगर नॉर्मल हो या सीजर हो पता तो नहीं था, तो 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं थोड़ा रिकवर होने में। तो नहा खा के मस्त रेडी हो गए। बोले कि चलते हैं 3 बजे। 3 बजे निकले फाइनली। हम, सासू माँ और बड़ी वाली ननद और भगनी और हस्बैंड, इतना लोग निकले। उस दिन भी ऑटो से ही गए क्योंकि 4 व्हीलर से तबीयत खराब हो जाती, ऑटो से ही गए। हॉस्पिटल पहुँचे। अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी डिलीवरी की। हॉस्पिटल पहुँचे, पेन आया। हम बोले कि नहीं। तो बोले कि डिस्चार्ज हो रहा है। बोले हाँ मैम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, हल्का हल्का हो रहा है, एडमिट हो जाओ। तो नर्स को बुलाए, बोले कि रूम मुझे मिल गया। रूम मिलने के बाद पानी सलाइन होना स्टार्ट हुआ। बाद मुझे एनीमा दिया गया। एनीमा पड़ने के बाद बोले कि एनीमा पड़ रहा है, जो भी खाना पीना है खा लेना, कि वो प्रेशर पड़ने के लिए उल्टी या लैटिंग होगा तो आपको प्रेशर पड़ेगा तो मुंह खुलेगा। एनीमा पड़ा बट लैटिंग हुआ 4-5, तो पेन नहीं आया, पानी चल ही रहा था, मतलब डिस्चार्ज हल्का हल्का हो ही रहा था। रात हो गया, 4 बजे एडमिट हो गए, 4 या 5 बजे एडमिट वहाँ रूम में हो गए थे। सिग्नेचर भी हो गया था। एडमिट होने के बाद सिग्नेचर मतलब होता है रूम में कितना बजे एडमिट हुए, दिया गया, ड्रिप लगाया गया कि अब तो मरीज बन गए। मतलब कि लैटिंग पानी भी वैसे ही लेके बार बार आना जाना लगा रहा। फिर रात हुआ, एनीमा का शायद अथी भी ख़त्म हो गया था, तो 6 घंटा हो गया था, 5 से 10-11 बज गया था। तो 5 बजे एनीमा मुझे दिया गया और 7:30 या 8 में मैडम बोले कि अच्छा ठीक है उसको नीचे लेके आओ, फिर से फिंगर टेस्ट करते हैं। एडमिट करने के पहले भी फिंगर टेस्ट किया गया था। 8 बजे मैडम फिर बुलाए तो फिंगर टेस्ट किए तो मुँह नहीं खुला, कि थोड़ा भी नहीं खुला है। फिर उसके बाद ऊपर हम चले आए, नीचे मैडम बैठते थे और हम 1st फ्लोर पे थे, तो ऊपर फिर चले गए। बोले अच्छा ठीक है जाओ। तो बोले कि अभी आपको पेन इंड्यूज नहीं किया जाएगा,
सुबह इंड्यूज किया जाएगा, क्योंकि अगर पेन इंड्यूज कर दें और दर्द ऐसा वगैरह उठ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अगर दर्द उठ गया, आपको बच्चा बाहर नहीं आया, तो उस समय सीजर करना पड़ेगा, और उस समय हो सकता है हम अवेलेबल नहीं रहे, रात रहे, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उस समय नहीं दिया गया, मुझे पेन इंड्यूज नहीं किया गया। बोले कि अच्छा ठीक है, आप खाइए पिए आराम करिए सो जाइए, सवेरे जो भी होगा सवेरे होगा। हम आ गए, आराम से खा पी लिए, रोटी चावल रोटी सब्जी जो भी था आराम से खा पी लिए, सो गए। पानी का ड्रिप लगाए हुए था, पानी चढ़ रहा था, कंटिन्यूस लाइन हो रहा था पानी। उसके बाद सुबह हुआ, हम ब्रश व्रश कर लिए थे, शायद सेव खा लिए थे, शायद हाँ कुछ ऐसे ही खा लिए थे। उसके बाद 9 बजे हमको बुलाया गया कि चलिए मैडम बुलाए हैं, तो नर्स हमको लेने के लिए आई। तो उसमें डर गए, क्या मैडम के लिए मतलब बुला रहे हैं। उसमें मस्त थे, लग रहा था कि अब मतलब कि पेन होगा तो अब आएगा बाबू, अब आएगा, बट नहीं आया था, तो डर भी लग रहा था। बोले किस लिए, तो बोले कि अच्छा आपको पेन इंड्यूज किया जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, चलिए गए ओटी में लेके गए। तो ओटी में ले जाने के बाद मुझे मैडम देखे, फिंगर टेस्ट फिर किए, नहीं मतलब मुँह खुला। फिर नर्स जो थी वो पेन इंड्यूज की, वो हमें हर तरह का पेन इंड्यूज किया जाता है, मुझे नहीं पता कि कितने तरह का, लेकिन हर तरह का किया जाता है। तो मुझे लेटरिन का रास्ता में गोली दिया गया। हमको लगा कि पेन इंड्यूज करेंगे कुछ, हमको लगा कुछ मतलब जेल वगैरह या कुछ लगाएंगे, तो वैसा नहीं था। पेन इंड्यूज बोले कि हो गया, तो बोले हाँ हो गया, ठीक है आप जाइए और आपको पेन आएगा। बगल के घर में काम हो रहा तो इसीलिए उसका आवाज़ आया। ठीक है आप जाइए। फिर हम रूम चले आए, 1 घंटा आप पेन आएगा, आप पेन आएगा, आप नहीं आया। फिर बजा 10 साढ़े 10 के बीच में पेन स्टार्ट हो गया। अब क्या करें, उस समय तो थोड़ा थोड़ा पेन हुआ, तो लगा कुछ नहीं, अरे यार ऐसा ही है। फिर पेन नहीं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, 10:30 11 बजा, तो लगा कि नहीं अब पेन हो रहा है। तो टहलना स्टार्ट किए। हस्बैंड बोले कि नहीं बैठे मत रहिए, टहलिए। नर्स जो भी आ रही थी बोले कि आप टहलते रहिए, बोलते रहिए, सीढ़ी चढ़ते मतलब सीढ़ी चढ़िए उतरिए, जो भी आपसे हो रहा है वो करिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट किए। एक शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, बोलने का था, वो ऑपरेशन होने के पहले का था, अगर आप देखेंगे तो अगर हो सके तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी। तो कंटिन्यू बोल रहे थे। उसके बाद आके लेट जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक पेन कर रहा था, पेन हो रहा था। तो मतलब पेन रुक रुक के आता है, डिलीवरी में पेन रुक रुक के आता है, तो आ रहा था पेन। उस समय तो हालत ख़राब हो रही थी। और नर्स मेरा फेस ही देखे जा रही थी, तुम्हारा फेस एकदम लग रहा है लाल पीला हो रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या। बोले हाँ। बोले अच्छा ठीक है हो जाएगा, तुम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तुम चलते बुलते रहो और सीढ़ी चढ़ते उतरते। बोले अच्छा ठीक है। फिर आके लेट गए। फिर दर्द ज़्यादा बढ़ गया, करीब 12 बजे के करीब, दिन में ही 12 बजे के करीब दर्द मुझे बढ़ा। फिर हस्बैंड बोले कि बैठे सोए मत रहिए, चलिए सीढ़ी चढ़े उतर। बोले नहीं हो पाएगा। बोले अच्छा ठीक है चढ़ते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कुछ भी। तो सीढ़ी चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, तो एकदम हस्बैंड को हाथ जोर से पकड़, तब जोर दर्द आ रहा था तो हस्बैंड का हाथ जोर से पकड़ के रुके रह रहे थे। जब दर्द कम रहा था तो सीढ़ी मतलब उतर रहे थे या चढ़ रहे थे, जब पेन आ रहा था जब ऐसे करके रुक जाते थे। वैसे ही करते 3 या 4 फ्लोर है डॉक्टर का, जिनके हम भर्ती थे उनके यहाँ 3 या 4 फ्लोर है, तो ऊपर नीचे पूरा हम हो रहे। तो जो लोग भी देख रही थी बोल रही थी आपका बाबू नीचे है, आपका बाबू नीचे है, हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। और हाँ एक बात बताना तो भूल ही गए, मतलब एडमिट होने के बाद बाबू का हार्ट बीट देखा जाता है, बार बार आके नर्स आपको हार्ट बीट देखेगी, कितना है कितना मतलब ऊपर नीचे क्या हुआ है, उसी हिसाब से वो काम करती है। तो हार्ट रेट देख ही रही थी, बार देख रही थी, जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन भी पढ़ने के बाद और ज़्यादा देख रही थी, बार बार ठीक करने आ रही थी, हार्ट रेट देखने आ रही थी कि सब सही तो है, सब सही तो है। लेकिन मेरा बाबू नीचे था तो नीचे हार्ट रेट फील होता था, नाभि के एकदम नीचे। तो पेन तो हो ही रहा था, ऊपर नीचे तो हो ही रहे थे। 1 या 2 बजे हस्बैंड को पकड़ के हम कर ही रहे थे, पकड़ के ऊपर नीचे उठते बैठते हैं ना नॉर्मल डिलीवरी। तो यार यहाँ दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, कुछ भी करे लेकिन चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। फिर जाके सो गए। यार पेन आता है तो उस समय समझ में आता है कि क्या करें। फिर जाके सो गए। फिर आए सासू माँ आए तो दर्द हो रहा था, तो मम्मी पापा चिल्ला रहे थे, मतलब जोर से नहीं चिल्ला रहे थे लेकिन बोल रहे थे मम्मी पापा, मतलब ऐसे जो जिस पे सोए थे बेड पे उसे ऐसे पकड़ कर मम्मी पापा ऐसे कर रहे थे, मुंह खोल के कर रहे थे। फिर सासू माँ
तो बोले मुँह खुले मत रखिए, मुँह बंद करके नीचे के जोड़ लगाइए। ठीक है, करते बड़ों की बात मानना चाहिए। तो मुँह बंद करके और बेड ऐसे पकड़ के पूरा एकदम नीचे एकदम जोड़ दे रहे हैं कि नहीं मेरा बाबू अब आ ही जाएगा, मतलब कि अरे अभी नहीं तो 1 घंटा में आ ही जाएगा। मतलब चार्ज हो रहा था, पेन वैसे लगातार बढ़ते जा रहा था। पहले 5-5 मिनट में रुक के होता था, फिर 2-2 मिनट में, फिर 1-1 मिनट में होने ही लगा था। तो पानी भी चल रहा था। सासू माँ का बात भी मान लिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनको सीजर होगा। हम लोग सीजर से डर गए। तो आए 6:30 बजे के लगभग, ऊपर आए मैडम, फिर से फिंगर टेस्ट हुआ मेरे कि नहीं खुला है मुँह, चलिए इनको ओटी में लेके चलिए। और हार्ट रेट भी ऊपर नीचे हो गया था, शायद 114 या 15, मतलब ऐसे ही कुछ कम गया था। और इनका पानी भी कम गया है, चलिए इनको ऑक्सीजन लगाइए, ओटी में लेके चलिए। अब आती है यहाँ से मेन पॉइंट की बात आती है। तो हमको ओटी में ले जाने लगे, जस्ट बोले और वैसे ही ओटी में ले जाने लगे, और हमें झर 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 आंसू निकलने लगे। अब क्या होगा मेरा? हस्बैंड तो मतलब सब ऐसे दंग रहे, मतलब क्योंकि पता ही नहीं था ना कि हमको सीजर होगा। हम सब तो नॉर्मल के लिए मरे जा रहे थे कि अब नॉर्मल होगा नॉर्मल होगा नॉर्मल होगा। तो सीजर को पता ही नहीं था। और सीजर अगर करना होता तो पहले प्रिपेयर कर देते कि नहीं आपको सीजर ही होगा, आधा घंटा का टाइम देते। पर क्या कहे, भगवान को जो मंजूर होती है वही होती है। तो बस उतना बोलना कि ओटी में लेके चलिए, इनको ऑक्सीजन लगाया जाएगा। बस बेड से उठे, नाइटी हरा कलर का वही पहने हुए थे, बेड से उठे और बोले कि ठीक है चलते हैं। अब तो मुझे रोना आ रहा था कि अब हम ओटी में जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड फ़ोन पे किन्हीं से बात कर रहे थे, शायद मेरे पापा ही थे शायद, क्योंकि अब सीजर होगा तो पैसा का भी इंतज़ाम करना है तुरंत, क्योंकि पहले तो पता नहीं था। तो ओटी में उतना देर में लेके चल गए। बस कितना दूर का रास्ता बताएं, होगा 20 कदम पे ओटी था, 20 कदम, हाँ 20 कदम ही होगा, 20 कदम पे ओटी था। तो ऑपरेशन मुझे रूम ले जाया गया। हम हस्बैंड को ऐसे देखे जा रहे थे, यार एक बार मिलने भी नहीं आ रहे हैं। बट उनका कुछ और था कि मतलब हम बोले कि आप पैसा का इंतजाम करिए, इनको ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन नहीं होगा ऑक्सीजन लगेगा। तो हम तो ओटी में चले गए, बस रोए जा रहे थे। नर्स को बोले कि मेरे को हस्बैंड को एक बार मिला दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है मिल लेना। ओटी में मुझे ले जाया गया। फिर उसके बाद बोले कि हमको बाथरूम लगाए। बोले अच्छा ठीक है बाथरूम कर लेना, तुम लेट जाओ। ठीक है हम लेट गए। लेट जाने के बाद मुझे वो यूरिन का रास्ता में वो लगाया गया, बीगो लगाया गया। बोले कि ठीक है तुमको जितना बाथरूम करना है इसी में करना। अब तो हम डर गए। मुझे बोला गया कि पानी कम है, अब सीजर करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं बोला गया, बट ये बोला गया कि पानी कम है ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। ये कंफर्म नहीं बोले थे कि इनको ऑपरेशन होगा। बोले इतना जितना बाथरूम करना है कर लो इसी में। बोले हस्बैंड को बुला दीजिए, हस्बैंड को बुला दीजिए, बस यही बात एक रट रहे थे, हस्बैंड को बुला दीजिए, हस्बैंड को बुला दीजिए। पर बोले कि ठीक है मिल लेना ना, आपके हस्बैंड थी पैसा का इंतजाम कर रहे हैं, नहीं दस्तखत कर रहे हैं। वो दिन याद करते ना तो आज भी रोना आता है यार। पता नहीं उस रूम से बाहर आते या ना आते। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अभी सही है तब बोल रहे हैं, ऐसा होता है। कितने लोग नहीं आते हैं, मतलब कितने लोग नहीं आते हैं, कुछ भी हो सकता था अंदर जाने के बाद। डर तो लगता है, अगर किन्हीं को लग रहा हो कि हम ऐसा ही बोल रहे तो किन्हीं के साथ ऐसा ना बीते, बट लगता है अंदर जाने में डर कि अंदर से पता नहीं बाहर आएंगे कि नहीं। पर हस्बैंड को बुलाइए, नहीं है बुलाएं। उतना ही देर में मेरा ऑपरेशन का पतिया स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मुझे बीगो लगाने के बाद यूरिन के रास्ता में, उसके बाद मुझे ऑक्सीजन लगाया गया। हमको लगा ऑक्सीजन लगा है सब सही हो जाएगा।
पर नहीं, ऑक्सीजन जैसे ही लगाए नर्स सबको बुलाने लगे कि यार ऑपरेशन होगा, सब आओ, मतलब और सब वगैरह काम होता है ना, मतलब ऑपरेशन करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो उसके बाद रीढ़ मतलब नाइटी ऊपर करके वो अपना ड्रेस नहीं देते हैं, सब हॉस्पिटल का अपना अपना रहता है, वो अपना ड्रेस नहीं देते हैं। तो नाइटी ऊपर करके वो रीढ़ा पोंछ रहे थे, मतलब कैंची मथे लगा के पोंछ के वो एनेस्थीसिया देने के लिए। मतलब दिमाग ऐसे सुन्न पड़ गया था, अभी बोल रहे ना तो ऐसा, मतलब उस समय काम ही नहीं कर रहा था दिमाग की, यार क्या हो। पता था कि सीजर होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में बातें कर रहे, पता था कि सीजर होगा, लेकिन हमको बोले कि चले इनको ऑक्सीजन लगाया जाएगा, ऑक्सीजन लगाइए। हमको लगा ऑक्सीजन लगाए, यार सीजर के लिए प्रिपेयर तो रहते ना। तो रीढ़ा मतलब कोई ही रीढ़ पोंछ रहे थे और एनेस्थीसिया पड़ गया। हस्बैंड को बुलाते बुलाते, मतलब वो तो बुला के लाते नहीं, हमको पता नहीं था, बाद में पता चला कि नहीं बुला के लाएंगे, हमको लगा लाएंगे बुला के। जब तक मुझे एनेस्थीसिया बोलते बोलते सारा नर्स डॉक्टर सब इकट्ठा हो गए, ऑपरेशन का सब तैयारी तुरंत में हो गया, जस्ट सेकेंड में हो गया। बस मुश्किल से अंदर जाने के बाद 5 मिनट लगा होगा। हम 7 बजे अंदर गए थे। ये बात 25 जून की है, 25 जून शाम की है। 7 बजे हम अंदर गए, 7 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद एनेस्थीसिया पड़ता है, जैसे ही सेकेंड लगता होगा 10 या 15 सेकेंड में सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है शरीर। इतना से सुइया पड़ता है, इतना रीढ़ में इतना के नीचे सुइया पड़ता है तो सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पड़ा सुन्न होना, जब बाबू पेट में थी तो आता था ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन से इसको हटा देते, वीडियो स्किप कर देते थे, यार क्या है ऑपरेशन से थोड़ा ना होगा बच्चा, मुझे क्या पता। सुन्न होना स्टार्ट हो गया, बस इतना तो सही था कुछ देर के लिए बताते हैं। उसके बाद बोले हस्बैंड को बुला दीजिए, बोले कि नहीं अब आपके हस्बैंड नहीं आएंगे, अब आप सीधा ऑपरेशन हो रहा है आपका। एक हाथ में बीपी चेक कर रहे थे और एक हाथ में पता नहीं क्या हो रहा था, एक हाथ में बीपी एक हाथ में पता नहीं, मुझको ऑक्सीजन वैसे ही लगाया गया, बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। उसके बाद एनेस्थीसिया वही पड़ गया, जस्ट 15-20 सेकेंड लगा होगा, पेट कटना स्टार्ट हो गया। मेरे को चेहरा ढक दिए थे, वो रुमाल नहीं रहता है, वो हॉस्पिटल में वाइट कलर का कपड़ा रहता है, वही से ढक दिए चेहरा, बट ऐसे ढके थे तो नीचे से दिख रहा था। पेट कटना चालू हो गया, शायद 7:15 बज रहा होगा, पेट कटना चालू हो गया। बच्चा सब फील होगा, आपको सब फील होगा, पेट ऐसे चाप के निकाले बच्चा को, बट मुझे बताया नहीं कि आपको क्या हुआ है, नहीं बताया, पता नहीं क्यों नहीं बताया कि आपको क्या हुआ। तो जैसे ही बच्चा निकला रोई, उस समय तो पता नहीं था क्या हुआ, तो रोई तो बोले क्या हुआ है, तो आपको बेटी हुई, बोले बेटी का चेहरा दिखा दो यार, बेटी का चेहरा दिखा दो यार, पता नहीं क्या होगा, अब हम बेहोश होने वाले हैं। ये जो था ना नीचे सुन्न हो रहा था, ऊपर भी स्टार्ट हो गया था सुन्न होना, यहाँ तक मुझे बोले मेरा कान तक पहुंच हो गया, मेरे बेटे को दिखा दीजिए, अगर मैं नहीं भी रहूं तो मैं बेटी को देख के मरूंगी यार। तो बेटी का चेहरा दिखा, इतना छोटा सा लाल लाल देख रही थी मेरी बेटी, बस ये साइड से ऐसे करके दिखाए और देखे, और हम बस बेहोश होने ही वाले थे कि थोड़ा सा मतलब लगा कि नहीं अब बचाएं। उस समय तो लगा ही नहीं कि अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। जिनके साथ होता है वो शायद मेरे कहानी से रिलेट कर पाएंगे, लगा कि अब नहीं, बट जैसे होता है ना कि ऐसे यहाँ तक चढ़ गया फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया, लगा कि अब हम हैं जिंदा। जिस समय तो ऑपरेशन हो रही थी उस समय हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि यार काश बच जाए बस। पता है डॉक्टर अपना तरफ से कुछ गलती नहीं करते, बट डर होती है पहले बार में, तो इसीलिए तो उस समय हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बेटे को देखे तो सुकून आया, बट इतना रोए जा रहे थे, इतना रोए जा रहे थे कि कुछ कहने का नहीं। हस्बैंड नहीं आए मिलने के लिए बस इसीलिए। पता है आपको उस समय पापा रहते मम्मी रहते उतना नहीं फर्क पड़ता, बट
जब से शादी होता है उसके बाद हस्बैंड ही सब कुछ हो जाता है, मम्मी पापा सब कुछ हो जाता है। हस्बैंड रोए जा रहे थे और उसके बाद पता है क्या सोच के रो रहे थे, जब मेरी बेटी होगी, सुमेर की बेटी हुई है, तो किस लिए रो रहे थे कि मेरे हस्बैंड जब सिग्नेचर कर रहे होंगे, उसमें सिग्नेचर करवाते हैं कि अगर आपको डेट मतलब कुछ भी हो जाए रिस्क हम नहीं लेंगे, जिंदा मरल कुछ जो भी आ रहा है बोलने के लिए हम बोल रहे हैं, मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। ये सोच के बोल रहे थे। हस्बैंड कैसा फील कर रहे होंगे यार। तो जब बाहर आए तब हम पूछे कि कैसा फील हो रहा था, तो बोले कि वो तो आप अपने भैया से पूछिए। तो उस समय लग ही नहीं रहा था कि यार मतलब कुछ मतलब जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, ऐसा बोले हस्बैंड। बस समझ सकते एक कोई भी हो मर्द की कहानी। उसके बाद हमको बेटी को देखने के बाद जान में जान आ गई, बट रोए जा रहे थे। पता है किस लिए? कि मेरी बेटी को जो हमें निशानी मिली है वो मेरी बेटी को ना मिले। सच्ची बता रहे हैं। अगर मैं अभी बोलेंगे कि यार नहीं मिली है तो बोल क्यों रही है? जिस समय हुई थी उस समय लगा था कि नहीं हो मेरी बेटी को कोई निशानी, बट भगवान कहाँ मतलब ऐसे भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो मेरी बेटी को यहाँ पे ऐसा मोच था, जब पैदा हुई थी तो मेरी बेटी को यहाँ पे ऐसे मोच था, बहुत कड़ी कड़ी राजस्थानी मोच था। बट उस समय लगा, जिस समय हम उनको नर्स को पूछे, जब मेरी बेटी हुई दिखाई उसके बाद पूछे कि बेटी को फेस में दाग तो नहीं है, उसमें बहुत रोए जा रहे थे कि यार जो हम सुने हैं जो मेरी बेटी ना सुने। बोले कि नहीं कोई दाग नहीं है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। उसके बाद फिर उसको नहाए धुलाए जो भी किए, बच्चा को डॉक्टर बुलाए थे तो उसको मतलब अपना जो भी करते हैं उसके बाद करके दिए। फिर उसके बाद हमको फिर उसके बाद हमको सिलाई किया गया पेट का। पेट सिला रहा था, सब पता चल रहा था, क्योंकि सब पता चलता है, सिर्फ मतलब महसूस होता है, दर्द नहीं करता है, महसूस होता है कि हो रहा है। तो सारा पेट मतलब 7 तह होती है ना, तो 7 सिला गया था। उसके बाद हमको मतलब जो भी ब्लड वगैरह लगा रहता है जो भी ब्लड वगैरह लगा हुआ रहता है वो आपको धो धा के दिया जाता है, मतलब हमको गार्जियन के हवाले करते हैं। तो इसीलिए सब किए। और ऑपरेशन से मुझे एनेस्थीसिया जो लगा था उसका अभी भी मुझे दर्द है। एक पैर में क्या हुआ ना कि ऑपरेशन, उसके बाद हम बाहर निकले ओटी से बाहर निकले तब पर भी रो रहे थे यार, क्या हो गया मेरे साथ, क्या सोचे थे क्या हो गया। मतलब पल भर में, और उस समय 7:30 बज रहा था जब बाहर आए तो 7:30 हो रहा था। तो हस्बैंड को देखे ना तो बहुत रोना थे यार, क्यों नहीं मिल रहे हैं। बट कोई नहीं, बट यही बात करो ना आ रहा था, क्या से क्या हो गया पल भर में। पर कोई नहीं, खुद को तो समेटना था। आगे हस्बैंड आते के साथ बोले बेटी बहुत प्यारी है, आप ठीक तो है ना? बोले हाँ। बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, इसलिए बंद कर दिए थे। हम ऑपरेशन से निकले ना ओटी से, तब सोचे थे यार किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी को ऑपरेशन ना करना पड़े, सबको नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलती है। उसके बाद फिर आ गए रूम में, जब बेड पे लेटाया जाता है तो बोले सब बाहर निकलिए और पेशेंट रखेंगे, तो सबको बाहर निकाल दिए। आपको एनेस्थीसिया जब पड़ा हुआ रहता है ना तो आप एक सिर्फ लाश के बराबर रहते हैं, लाश, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो बेड पे ऐसे लिटा दिए। उसके बाद सब हमको भूल गए
सब फिर बेटी को खिलाने लगे। यही होता है, सच्चाई यही है। फिर उसके बाद सब बेटे को लिए, उसका दक्षिणा न्यौछावर जो भी होता है वो सब दिए लिए। बस इसीलिए उस दिन भी रोना आ रहा था और आज भी रोना आ रहा है। रो के वीडियो शौक नहीं है कि रो के बनाए, बस ये थी। उसके बाद सब बाबू को खिलाने लगे और हमको तो इतना तो होश था ही, बोले जा रहे थे, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था। अगर रिकॉर्ड करते तो बोले जा रहे थे मतलब कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बहुत बोले जा रहे थे। बोले सबकी मत बोलो, दर्द करेगा। उस समय तो नहीं पता चला क्योंकि एनेस्थीसिया का मतलब सुई था तो क्या पता चलेगा। बोले जा रहे थे, बोले ऐसे हुआ दीदी, ऐसे हुआ, ननद थी उनको ऐसे हुआ दीदी, ऐसे हुआ दीदी, ऐसे हुआ। पता नहीं दीदी भी पक गए होंगे मेरा बात सुन के, बट बोले जा रहे थे ताकि लग रहे थे यार अंदर का थोड़ा दर्द कम हो जाए। बट कोई नहीं। 24 घंटा बाद जमीन पे पैर रखने बोलते हैं। 24 घंटा बाद ऐसे पैर रखे थे ना गाइस, इतना दर्द हो रहा था ना, इतना दर्द हो रहा था कि बता नहीं सकते हैं। लग रहा था एक जन्म हुआ है, माँ बेटी के साथ साथ माँ का जन्म हुआ जब पैर जमीन पे रखे थे तो। बट हस्बैंड सहारा दिए और क्या बता सकते हैं। सोचे कि भूल जाएंगे तो आप लोग से शेयर कर दें, क्योंकि अब मम्मी बनने के बाद ना बहुत कुछ भूलने लगे हैं, बहुत कुछ। तो यही जर्नी थी। 24 घंटा मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। बोले कि 24 घंटा बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो 24 घंटा हुआ, उसके बाद हमको नारियल पानी दिया गया, नारियल पानी और कुछ नहीं। उसके बाद खिचड़ी, तो खिचड़ी मुसेरी भाभी के यहाँ से आया, बोले कि मूंग के खिचड़ी आएगा, मतलब मूंग के खिचड़ी खिलाना है इनको। तो भाभी को बोले कि भाभी बनाने, बोले अच्छा ठीक है। तो भैया पहुँचाने आए तो खाए। 24 घंटा बाद खिचड़ी और नारियल पानी पिए 24 घंटा बाद। बट कोई बात नहीं, मेरी प्यारी सी बेटी मुझको मिल गई है। भगवान उसका हमेशा ख्याल रखे, उसकी सारी बुरी बला हम पे होकर गुजरे। बस यही है, बस यही थी जर्नी मेरी बेटी की। और रोने का कोई शौक ना था गाइस, बस रोना इसी बात का आ रहा है। अगर कोई सिजेरियन डिलीवरी मतलब जिनको हुआ है वो देख रही हैं या तो होने वाला है, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हमको सीजर होगा, इसीलिए हमको रोना आ रहा था। हस्बैंड मिले नहीं इसीलिए। और अब तो सबको सीजर ही हो रहा है, जिनसे मिलिए सबको सीजर हो रहा है। अब नॉर्मल तो नॉर्मल, अब मतलब सीजर बन गया और सीजर नॉर्मल बन गया है। पहले सुनते थे सबको कि सीजर हुआ है, अब सुनते कि नॉर्मल हुआ है, अंतर हो गया है। बस यही है। और बस अब तो जाते हैं सब, पूजा पाठ घर से करके जाते हैं और वहाँ जाके ऑपरेशन होता है, 4 दिन के बाद घर चले आते हैं। तो ऐसी थी मेरी जर्नी कुछ। तो डरिएगा नहीं, अगर आप लोग सीजर के लिए जा रहे हैं तो नहीं डरिएगा, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होता। हम तो रोए इसीलिए क्योंकि हमको हस्बैंड नहीं बात किए थे, मिले नहीं थे, इसीलिए हम रो रहे थे, और कोई बात नहीं है। बाकी हिम्मत से काम लेना पड़ता है, नॉर्मल हो या सीजर हो, सब हिम्मत से काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल में पेन कम होता है, उसमें भी होता है गाइस, बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे पे जो कि बीता वो हम बताएं, और बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट में बता दीजिएगा। ऐसी होती है गाइस। फिर बात आती है कि 24 घंटा बाद हमको बोले कि चलने के लिए, और मतलब चल सकते हैं 10 से 12 डेग आप चल सकते हैं। यार कैसे चले, उठ के बैठा तक नहीं जा रहा है, पेट ऐसे छूते थे ना गाइस एकदम, क्या बताएं, लगता था यार क्या हो गया।
बट कोई नहीं, बोली कि 24 घंटा बाद आपको चलना है तो चलना है और 24 घंटा बाद ही कुछ खाना है। 24 घंटा हुआ, 25 जून की रात में ऑपरेशन हुआ था और 26 जून के रात में बोले कि चलना है, कम से कम 10 डे भी चलना है, लेकिन चलना है। कुछ खाने पीने के लिए तो दिया नहीं है, बोले कि 24 घंटा बाद ही मिलेगा। और ये पानी कंटिन्यू चढ़ रहा था, भूख प्यास तो लग नहीं रही थी क्योंकि सब तो पानी से ही पूर्ति हो जाती है। और भी मतलब दिया जाता है इस पानी के अलावा, और कुछ भी छोटा छोटा बोतल था, वो सब सलाइन हो रहा था। 3-4 दिन तक कंटिन्यू सलाइन हुआ था, 3 या 4 दिन हुआ था। जब बोले कि आपको चलना है, उस समय ऐसा फील हुआ ना, मतलब उठ के तो पहले बैठना नहीं हो रहा था, मतलब बैठ कैसे सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे करके बैठ रहे थे। उसके बाद जब ज़मीन पे पैर रखने की बारी आई तो लगा कि यार क्या हो गया। बट कोई नहीं, एक बेटी के साथ साथ माँ का भी जन्म हुआ है, तो पैर रखे, जिस समय पैर रखे ना उस समय दुनिया ही पूरा लगता है कि अब घूम गई इसीलिए कि मुझे नया जन्म मिला है। तो चले कम से कम 10 से 12 डे चले। उस समय सोच लिए थे कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अब मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं। बट क्या कर सकते हैं, जो दर्द है वो तो कोई नहीं ले सकता, आपको खुद ही झेलना है। चलिए 10 से 12 डे चले होंगे, फिर बोले कि नहीं हमको लेट जाना है, तो लेटा दिए हस्बैंड। फिर इसके बाद लगता है पानी तो कंटिन्यू चढ़ता ही रहा। उसके बाद 4 दिन बाद हमें डिस्चार्ज मिली, 4 या 5 दिन, 25 जून के रात में ऑपरेशन हुआ और 26, 27, 28, 29 को हम घर आ गए थे। 29 या 30 को, शायद 30 को 10-11 बजे चले आए थे। 29 को ही आते, पर 30 को पापा मिलने आने वाले थे, तो 30 को घर आए थे। तो इसीलिए क्या बोलेगा ये नहीं पता, बट जो भी बोले हैं दिल से बोले हैं, आप समझ सकते हैं। कोई बनावटी नहीं, जो हम पे बीता वो हम बताएं ताकि हमको भी याद रहे। अगर कभी खोल के देखें कि मेरे मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो शेयर कर दिए, बस यही। इसके बाद हम शेयर करेंगे कि मुझे बेबी गर्ल के क्या क्या सिस्टम थे, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हर हर महादेव, बाय बाय गाइस। और जब ऑपरेशन हो रही थी ना, तो डॉक्टर क्या बोले कि ऐसा मत समझिएगा कि आपको ऑपरेशन कर रहे हैं, मुंह नहीं खुला था तब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। बोले कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उस समय बोली नहीं, समझने वाले समझते हैं कि ऑपरेशन ऐसे ही कर देते हैं, बिना मतलब के कर देते हैं। अब पता नहीं ये बात बोलने का क्या मतलब था, मुझे नहीं पता। और गाइस, जब दवा भी लाने जाते थे करीब 1 मंथ पहले, जो दवा देते हैं, जो डॉक्टर के साथ रहते हैं, वो क्या बोले, ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं ना। अब इसका मतलब क्या समझे, आप ही बता दीजिए।